Thank you so much, Sister Shweta. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. And thank you, Sister Roma. आपकी दुआ के साथ मैं मुत्तफिक हूँ, अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ. खुदावंद यीशु मसीह का जिंदाबाद बुलाली नाम में डॉक्टर इरफान और मलीहा की तरफ से आप सबको शलोम. खुदावंद का शुक्र करते हैं और मैं अपने आप को खुदा पाक की किताबें करते हुए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी. खुदावंद का शुक्र करते हैं हमारी खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो दुनिया का नजात दहिंदा है और हमारा खुदावंद है और इस जमीन पर वो उतरा ताकि हम सबको निजात का पैगाम दे और हमें रास्तबाजी का लिबास अता करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराए. आमीन. खुदावंद का शुक्र करते हैं और बाइबल मुकद्दस में से आज हम सब मिलके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सीखेंगे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसकी हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं, बर्थडे मनाने वाले हैं कि वो आया और उसने हमें निजात बख्शी. हम शुक्रगुजारी करते हैं और आज हम सब मिलके कलाम में से सीखेंगे. बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 300 प्रोफेसीज ओल्ड टेस्टामेंट में हुई और उनकी फुलफिलमेंट हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में और उनकी सेकंड कमिंग के बारे में भी हमें फुलफिलमेंट कुछ दिखाई देती हैं और उसकी सेकंड कमिंग के बारे में भी प्रोफेसीज हम बाइबल में देखते हैं जो कि यीशु के आने पर पूरी होंगी. ऑफ कोर्स खुदावन का शुक्र करते हैं और जब हम देखते हैं कि खुदावन ने कौम बनी इस्राइल को इजिप्ट में से बुलाया, खुदावन ने इस्राइल को अपना बेटा कहा और 400 साल के बाद 430 इयर्स के बाद खुदावन ने एक शख्स को चुना जो मूसा था और वो एक लीडर बना और उसने उस कौम को खुदा के बेटे को उस कौम को कौम बनी इस्राइल को वहां से विल्डरनेस में लाया और वहां से वो खुदावन के प्रॉमिस लैंड तक उसने पहुंचाया. और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि लोगों ने खुदावन की पाक हुजूरी में गुनाह को हरगिज ना चाहा कि वो उसको तर्क करें. दे कीप ऑन सिनिंग. और फिर हम जजेस में देखते हैं कि किस तरह खुदावन अपने लोगों को भेजता था, एक के बाद एक को भेजता था ताकि लोग राह रास्त पर आ जाएं, मगर अंजाम यही था कि दोबारा वो तारीकी और मौत की तरफ लौट जाते थे. तो खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि मलकाई के बाद मैथ्यू की बुक तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द साइलेंट पीरियड. कहा जाता है कि खुदावन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल खामोश था, खुदा ने किसी से कोई बात नहीं की. और फिर इस टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन 400 इयर्स के बाद अगेन खुदावन ने अपने फजल का जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया. खुदावन यीशु मसीह को उसने इस जमीन पर भेजा. पहले उसने अपनी कौम को एक कौम को चुना, उसके लिए एक लीडर को चुना, मूसा को चुना जो इजिप्ट को इसराइल को इजिप्ट की गुलामी से निकालता. और वो एक मुल्क को खुदावन ने एक मुल्क के लिए एक मखसूस जगह के लिए मखसूस लोगों के लिए उसको चुना. मगर फिर दोबारा ये निजात का काम खुदावन ने अपने बेटे के वसीले से किया. वो कलमा खुदा खुद जमीन पर उतर आया, वो शरीयत को फुलफिल करने वाला खुदावन यीशु मसीह जमीन पर उतर आया. और खुदावन ने अपनी खामोशी को जब ब्रेक किया तो खुदावन यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो जमीन पर उतरा. और अगेन 400 इयर्स के बाद उस साइलेंट पीरियड के बाद बुक ऑफ मैथ्यू में हम खुदावन यीशु मसीह की आमद को देखते हैं कि खुदावन खुद जमीन पर उतरा अपने बेटे की सूरत में ताकि वो हमारे दरमियान रहे और पूरी दुनिया को ये जो निजात का पैगाम था, ये जो खुदावन का जमीन पर उतरना, ये पूरी दुनिया की निजात के लिए था. सारी दुनिया के लिए खुदावन यीशु मसीह आए ताकि उनको निजात बख्शे. बाइबल मुकद्दस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें बुक ऑफ जेनेसिस में इस प्रोफेसी का बारे में खुदावन यीशु मसीह की प्रोफेसी के बारे में पता चलता है कि बुक ऑफ जेनेसिस पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी वर्स 3 चैप्टर 3 और उसकी वर्स 15 में लिखा है. खुदावन ने यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा. जब खुदावन ने अपने लिए आदम और हवा को बनाया
اور उनको खुदावन ने एक टेस्ट का फेज दिया और उस टेस्ट में वो पास नहीं हुए और उन्होंने तालीकी के कामों को ज्यादा पसंद किया, तो खुदावन ने कहा कि एक औरत की नस्ल से एक निजात दहिंदा पैदा होगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉरफेयर हमें दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होने वाला खुदावन यीशु मसीह इब्लीस को अपने पांव तले कुचलेगा और हर एक उसके मंसूबे पर गालिब आकर वो फतह पाएगा। और इस बात के लिए खुदावन यीशु मसीह जमीन पर उतरे ताकि इस वॉरफेयर में वो फतह पाए और अपने बेटे बेटियों को हमेशा के लिए बाप की पाक हजूरी में हाजिर करे। वो सलामती का शहजादा था, वो सुलह का शहजादा, वो हमारा बादशाह जो इस जमीन पर बहुत हम्बलनेस के साथ आया और हमारी निजात के लिए, ताकि वो इब्लीस के हर एक मंसूबे पे गालिब आए। खुदावन का कलाम हमें बताता है। उसके बाद आइजाया में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर खुदावन ने कहा कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। फिर आइजाया चैप्टर 7 उसकी वर्स, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन के कलाम में लिखा है वर्स 14 में, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक गवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। यानी इमानुएल, खुदावन ने कहा यहाँ पर एक निशान बख्शा कि एक औरत एक गवारी हामला होगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे, यानी कि खुदावन हमारे साथ है हमेशा के लिए। खुदावन की हजूरी, उसकी पाक हजूरी हमारे साथ है। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जब वो हमारे दरमियान रहा और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर भी रहूंगा और हमेशा उसकी हजूरी अपने लोगों के दरमियान सकूनत करेगी। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए इस पैगाम को लेकर आया। और इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आते, खुदावन ने कभी भी पोशीदगी में कलाम नहीं किया। हमेशा उसके आगे आगे उसके मैसेंजर्स चलते हैं। हमेशा खुदावन अपनी फतह का, जो वो जिस भी जंग पे जा रहे हों लोग या जो कुछ भी खुदा के लोग करने वाले हों, ऑलरेडी उनका फतह का ऐलान करता है खुदावन। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि किस तरह नरसिंगे की आवाज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे जब लोग वॉर में होते थे, या डिफरेंट किस्म की नरसिंगे की आवाजें थी और डिफरेंट किस्म के सिचुएशन के अंदर उसको डिफरेंट तरीके से साउंड करना होता था ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लिया जाए। इसलिए खुदावन यीशु मसीह भी जब जमीन पर आए तो हम एक साउंड ऑफ ट्रम्पेट को सुनते हैं, एक ऐसी पुकार, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा नबी जो खुदावन यीशु मसीह से पहले इस जमीन पर आया और उसके आगे आगे वो चला ताकि उसके रास्तों को हम पार कर सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। और वो नबी, वो आवाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी। आइजाया चैप्टर 40 और उसकी वर्स देखेंगे 3 to 4। आइजाया चैप्टर 40 और उसकी वर्स 3 and 4। कलाम मुकद्दस कहता है, पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। इट मीन्स यहाँ पर खुदावन का बंदा, वो पुकारने वाली विल्डरनेस में आवाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी। और जब वो पैदाइश से ही खुदा का नबी था और खुदा के रूह से भरा हुआ था। और यहाँ इन वर्सेस में हम देखते हैं कि हर चीज हमें रिस्टोर होती हुई दिखाई दे रही है। खुदावन अपने लोगों को रिस्टोर करने के लिए जमीन पर उतरा। ये बाइबल मुकद्दस रेस्टोरेशन का कलाम है। ये अपने लोगों को बहाल करता है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं और यीशु को एक्सेप्ट करते हैं और इसकी सच्चाइयों पर ईमान लेकर आते हैं, तो कलाम हमें रिस्टोर करता है। कलाम हमारी जिंदगियों को बहाल करता है और खुदा के साथ हमारी सुलह कराता है। और ये खुदा का बंदा जो है वो खुदावन की लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रहा था, खुदावन की आमद का इश्तिहार दे रहा था।
اور बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में देखते हैं आइज़ाया चैप्टर 9 और उसकी वर्स 2 में लिखा है, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। वर्स 2 में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। और ये किस वक्त हुआ? जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद इस जमीन पर हुई, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पे वो पैदा हुए और वो सलामती का शहजादा। खुदावंद का कलाम कहता है जो लोग तारीकी में चलते थे, इट मीन्स कि यीशु के आने से पहले एवरीथिंग वाज इन डार्कनेस, क्योंकि वो रोशनी, वो हकीकी रोशनी, वो हकीकी नूर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। ये चांद और सूरज बेमायनी है, ये सिर्फ दुनियावी है, मगर जो हकीकी नूर है, जो हकीकी रोशनी बख्शता है, जो हकीकी जिंदगी है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम कहता है जो मौत के साये के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनको शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि हर एक शख्स ने जो तारीकी में था, क्योंकि जब इंसान ने खुदा के इस प्लान को, इस डिवाइन प्लान को, उसकी राइचियसनेस को, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को, उसके फजल को, उसकी मेहरबानियों को इंसान ने जब रद्द किया और तारीकी के कामों को उन्होंने चूज किया, तो ये सारी दुनिया तारीकी में चली गई और खुदावंद भी खामोश हो गया। और जब खुदावंद ने बात की और यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उससे पहले खुदावंद ने यूहन्ना से कहा कि वो इस बात की अनाउंसमेंट करे, खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे चले और उसकी राह को तैयार करे, तो कलाम कहता है कि यीशु पर ईमान लाने के वसीले से हर एक उस शख्स पे जो तारीकी में था, जो मौत के साए में था, हर उस शख्स पे खुदावंद का नूर चमका और खुदावंद ने अपने लोगों को मौत से निकालकर जिंदगी बख्शी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लूका चैप्टर 1 और उसकी वर्स 76 से ऑनवर्ड्स पढ़ूंगी। कलाम कहता है, यूहन्ना नबी के बारे में कहता है, और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे। यानी कि यीशु मसीह की खुशखबरी का जो पैगाम है, खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है। इससे पहले कि यीशु मसीह लोगों पर जाहिर होता, उससे पहले खुदावंद ने अपने बंदा जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा आगे खुदावंद के चलने के लिए। उसने निजात के इल्म को लोगों पर जाहिर किया, और ये बात भी उसने मेंशन की कि ये निजात जो है, इसका नॉलेज, इसके बारे में उसने बताया कि ये सिर्फ गुनाहों की माफी से हासिल हो सकती है। अगर गुनाहों की माफी नहीं है तो इट मीन्स कि वो निजात भी नहीं है, आपके पास वो निजात भी नहीं है। बेशक आप लाख यसु यसु करते रहें, लाख आप क्रिसमस मनाते रहें, करते रहें सेलिब्रेशंस, अगर गुनाह की माफी के वसीले से आपने उस निजात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इट मीन्स कि आपके पास यीशु भी नहीं है। इट मीन्स के वो नूर जो यीशु है आप पर अभी तक वो नहीं चमका। तो हर वो शख्स जो तारीकी में था और मौत के साए में था, उसने अपने गुनाहों की माफी के वसीले से उस निजात को हासिल किया है जो यीशु है। कलाम कहता है ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफ्ताब हम पे तलू करेगा, ताकि उसको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद, खुदावंद यीशु मसीह का इस जमीन पर आना, निजात बख्शना अपने लोगों को, यहोशुआ हमशिया उसका हिब्रू नेम, इट मीन्स कि या साल्वेशन, बाप का नाम या और बेटे का नाम यहोशुआ हमशिया, इट मीन्स के खुदावंद यीशु मसीह निजात है और बाप ने अपनी निजात को जमीन पर भेजा और अपने लोगों को
इस रेवलेशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उससे भी आगे भेजा, ताकि जब यीशु उन तक पहुंचे तो इस कलाम से, इस निजात के पैगाम से वो ऑलरेडी वाकिफ हों, ताकि वो उस नूर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें और खुदावन की पाक हजूरी इमैनुअल उनके साथ हमेशा तक सुकूनत करे। और ये उसी वक्त होगा जब उसकी निजात का जो इल्म है, उसकी निजात को हम गुनाहों की माफ़ी के वसीले से हासिल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो इस ज़मीन पर बाप से हमारी सुलह कराने के लिए आया, उस बाप से जिसने हमें हमारे गुनाहों के सबब से रद्द कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 28 से 33 वर्स तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, लूक चैप्टर 1 और उसकी वर्सेस 28 till 33। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये उस वक्त की बात है जब खुदावंद मुकस्सम मरियम के पास खुदावंद का फरिश्ता आता है इस पैगाम को लेकर। वो कहता है, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। एक्सक्यूज मी। और इस कलाम से जो मुकस्सम मरियम थी बहुत घबरा गई और वो ये सोचने लगी कि कैसा कलाम है। फरिश्ता ने कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। खुदावंद का फजल अपने लोगों पर हुआ और खुदा ने अपनी बंदी मुकस्सम मरियम को चुना ताकि उसके वसीले से खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए। और देखो, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके पास बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने और अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम कहता है, यहाँ पर मुकद्दस मरियम से खुदावंद हम कलाम होता है और ये हम देखते हैं कि फुलफिलमेंट है जो हमने जेनेसिस चैप्टर 3 उसकी वर्स 15 में पढ़ा, फिर हमने आइजाया चैप्टर 7 और उसकी वर्स 14 में पढ़ा, और ये थर्ड उसके फुलफिलमेंट यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, हमें उसकी पैदाइश के बारे में हमें यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है। लूका की अंजील उसका पहला बाब और 28 से 33 वर्स तक कि खुदावंद के फरिश्ता ने आकर मुकद्दस मरियम को सलाम किया और उसको उस फजल की जो उस पर हुआ था उसके बारे में उसने यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में उससे कहा कि दाऊद के तख्त पर वो खुदावंद जो है दाऊद के तख्त पर सुकूनत करेगा। खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से, जैसा कि हम आइजाया में भी पढ़ते हैं कि यस्सी के तने से कोम्पल निकलेगी और उससे एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। खुदावंद यीशु मसीह की प्रोफेसी हमें वहां पर भी मिलती है और फिर यहाँ पर भी आइजाया चैप्टर 9 और उसकी वर्स 6 में लिखा है, खुदावंद का कलाम कहता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बादशाह, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी और दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो खुदावंद ने अपने एक एक वादे को, खुदावंद ने एक एक वादा और कुछ पर्सनालिटीज जो बाइबल मुकद्दस में हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वो हमें पिक्चर दिखाई देती है। जैसे हम मोसेस को देखते हैं और फिर हम दाऊद को देखते हैं जो खुदा के दिल के मुआफिक था और खुदावंद ने उसी तख्त को जो उसने दाऊद को बख्शा, उसकी नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और इस जमीन पर आए ताकि वो उस सल्तनत को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है उसको हमेशा के लिए कायम कर सके। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें चुना इस बात के लिए कि हम उसकी आमद को सेलिब्रेट कर सकें, हम उसकी खुशियों को मना सकें। हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं क्योंकि हमने उस तारीकी को
उस निजात के पैगाम को हमने एक्सेप्ट किया। और कैसे एक्सेप्ट किया? गुनाहों की माफी के वसीले से, क्योंकि जब यीशु हमारी लाइफ में है एंड वी वांट टू सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट इन दिस सीजन, तो ये जरूरी है कि हमने यीशु को गुनाहों की माफी के वसीले से उस निजात को हमने एक्सेप्ट किया हो, तो ही वो जो रोशनी है, तो ही वो जो नूर है हमारी जिंदगी में चमकेगा। जिस तरह खुदावन ने यूहन्ना को चुना कि वो खुदावन यीशु मसीह के आगे आगे चले और एक नरसिंगे की आवाज की मानिंद उसने खुदावन यीशु मसीह की आमद के बारे में सबको बताया, उसकी राहें उसने सीधी की। आज जमीन पे खुदावन यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी इसीलिए रखा है, क्योंकि यीशु मसीह इस जमीन पर इसलिए आया कि हर एक उस इंसान को इस जमीन पर, इस दुनिया के बेटों को वो बचाए और उनको एक नई जिंदगी दे, उनको एक नई पैदाइश दे। क्योंकि यीशु मसीह की जो ट्रू बर्थडे है, उसकी जो ट्रू पैदाइश है, वो उस वक्त हमारी जिंदगी में होती है जब हम उसको एज ए पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जिस्म से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदा करने वाली सिर्फ रूह है। इसीलिए यीशु ने इस जमीन पर आकर एक हम्बलनेस के साथ चरनी में पैदा होकर ही शोज अस कि वो एक सर्वेंट किंग है, और एक सर्वेंट किंग बहुत हम्बली वो इस दुनिया में रहा और पैदा हुआ, और वो हमें ये सिखाता है कि उसकी किंगडम इस जमीन की नहीं। इसी वजह से अपने जिस्म को उसने रद्द किया और रूह के मुआफिक उसने खुदावंद के यहोवा पाक खुदा के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। और वही बात वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, यही बात वो हमें सिखाता है कि जिस्म से कुछ फायदा नहीं है, अपने जिस्म को रद्द करना और रूह के मुआफिक चलना, और रूह के मुआफिक ही फल लेकर आना। और खुदावंद का जो ट्रम्पेट है, वो नरसिंगा खुदावंद ने आपको और मुझे आज इस जमीन पे रखा है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में इस बात का इश्तिहार दे सकें कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और अब वो चन्नी में पैदा होने वाला नहीं है, अब वो एज ए लायन ऑफ जूडा आने वाला है, अब वो आपको जज करने के लिए आने वाला है। इसलिए कलाम कहता है कि गला फाड़ के चिल्ला, दरेग ना कर, और खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को और इस पैगाम को नरसिंगे की मानिंद हम हर वक्त खुदावंद के इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं कि यीशु जल्दी आने वाला है, उसकी सेकंड कमिंग बहुत करीब है, और पलक झपकते ही सब कुछ चेंज हो जाने वाला है। और इसी तरह हम भी उसकी राह को हमवार करें, उसके रास्ते सीधे बनाएं, और हर एक शख्स को हम तौबा के मुआफिक इस निजात के पैगाम को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा हम बात करते रहें और उनको ये बात बताते रहें। खुदावन का शुक्र करते हैं खुदावन यीशु मसीह की इस खूबसूरत इलाही सैक्रिफाइस के लिए, उसके इस प्यार के लिए, उसकी इस हम्बलनेस के लिए, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि वो हमें यूज करता है कि हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जैसे भी बुलाए गए हैं, वो हमें उसी हाल में एक्सेप्ट करता है, ताकि हम उसके कलाम को दूसरों तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।